हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आप लोग का वीकली टेस्ट के लिए, जिसका कि वीकली टेस्ट आप लोग को कल है यानी कि 2 सितंबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। आपको यहाँ से बेनिफिट होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर रेगुलर क्वेश्चन कराता हूँ, साथ ही आंसर की भी बनाता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। और यदि आप लोग फेसबुक और इंस्टा यूज लेते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस बार मैंने यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर क्वेश्चन लाया है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में, जैसा कि आप लोग का डिमांड था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इंग्लिश मीडियम में कराने के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे पास ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। लेकिन अब दोनों आई थिंक बराबर हो गए, इसलिए मैं दोनों मीडियम में क्वेश्चन करा रहा हूं। इसलिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाएगा। तो यहाँ पर मैं हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो आप लोग अब टेंशन लेने की आप लोग को जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नीचे आप लोग को इंग्लिश में भी मिलेगा। दोनों को मैं बताते चलूंगा साथ साथ में। तो देख लीजिए पहला नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक वृत्ताकार कुंडली को एक सीधे चालक के पास रखा गया है। और ये कौन सा चैप्टर है? ये आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है चैप्टर का नाम। तो आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसका ये यहाँ पर एमसीक्यू है। तो क्या है कि एक वृत्ताकार कुंडली को एक सीधे चालक तार के पास रखा गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया, यहाँ पर चित्र दिखाया गया, मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा। जब सीधे कंडक्टर में करंट बढ़ता है तो कॉइल में करंट होता है। यहाँ पर चित्र देखिए क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पर ये कॉइल है हमारी, ये कॉइल है। और ये हमारा एक सीधा यहाँ पर दिया गया क्या है, देख सकते हैं सीधा चालक है, सीधा यहाँ पर चालक है। और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ कॉइल में बताना है क्या होगा। अगर यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त। हिंदी में हो गया दक्षिणावर्त, ऐसे क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया, देख लीजिए क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि अ सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर एज शोन बिलो व्हेन द करंट इन द स्ट्रेट कंडक्टर इंक्रीज। तो जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है। द करंट इन द कॉइल इज, तो जो करंट है इसमें कॉइल किस प्रकार से सॉरी कॉइल में करंट किस प्रकार से यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर बताना है कि क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अब तुरंत मैंने आप लोग को बताया, यहाँ भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर जो ईएमएफ है इसके लिए इंड्यूस्ड यहाँ पर बताना है क्या, डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, लेंज लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी है, हिंदी में यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रेरित ईएमएफ की दिशा देता है। जो ईएमएफ होता है इसका दिशा कौन देता है। तो लेंज का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। जो आप लोग का लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी है, तो इस पर कौन सा यहाँ पर नीचे जो दिया गया ऑप्शन, इनमें से कौन सा बेस्ड है, मतलब कि इसका आधार पर है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का लेंज लॉ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए लेंज लॉ, यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कौन आधारित है, तो लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 4 नंबर वाला आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भंवर धाराओं का उपयोग नहीं करता। जो भंवर धाराएं होती है इसका उपयोग, इनमें से कौन सा यहाँ पर उपयोग नहीं करता, मतलब कि इनमें से उपकरण का नाम बताना है, ऐसा उपकरण का जिसमें कि भंवर धाराएं का उपयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ट्रांसफार्मर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं का कोई यूज नहीं होता है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं दिया गया है, क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट डू नॉट मेक यूज ऑफ ईडी करंट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गतिज ईएमएफ एक सर्किट में अपने
वर्तमान में भिन्नता के कारण प्रेरित ईएमएफ ए है। तो सॉरी, यहाँ पर ईएमएफ है, यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे तार के सिरों के पार, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश में, यहाँ पर 6 नंबर वाला ही दिया गया है। इंग्लिश में देख सकते हैं क्या दिया गया है कि द मोशनल ईएमएफ इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर वाला है कि किसी चालक में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं किसके लिए उत्तरदायी है। कोई हमारे पास चालक है और उस चालक में भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही है, तो ये किसके लिए उत्तरदायी है, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन देख लीजिए कि अवमंदन के लिए, ऊर्जा की हानि के लिए, तापन के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जब कोई चालक है और उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो रही है तो ये अवमंदन, ऊर्जा की हानि, तापन सभी के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इंग्लिश में दिया गया है, देख सकते हैं कि ईडी करेंट्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्या आ जाएगा? डैम्पिंग, लूस ऑफ एनर्जी, हीटिंग, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या दिया गया है कि एक कार समतल सड़क पर ऊपर की ओर बढ़ती है। एक कार है, समतल सड़क पर ऊपर की ओर बढ़ती है, कुछ इस प्रकार से। ये समतल सड़क है और ऊपर की ओर ये जा रहा है। दो पहियों को जोड़ने वाले धुरी में प्रेरित ईएमएफ अधिकतम होता है जब यह चलता है। तो यह किस पर चलता है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर बताना है, स्थिर रहता है या फिर कोई ईएमएफ बिल्कुल प्रेरित नहीं होता। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या दिया गया है कि अ कार मूव्स अप ऑन अ प्लेन रोड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द एक्सेल कनेक्टिंग द टू व्हील्स इज मैक्सिमम व्हेन इट मूव्स। तो क्या आ जाएगा? एट द पोल्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 10 नंबर वाला, देख लीजिए क्या दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी परिनालिका के माध्यम से घिरा स्थिर दर से बढ़ती है। क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, किसी परिनालिका के माध्यम से धारा स्थिर दर से बढ़ती है तो प्रेरित धारा, कोई परिनालिका है, परिनालिका के माध्यम से जो धारा है ये स्थिर दर से बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्थिरांक है और प्रेरक धारा की दिशा के विपरीत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, क्या है? देख सकते हैं कि व्हेन द करेंट थ्रू अ सोलेनॉइड इंक्रीज्ड एट अ कांस्टेंट रेट द इंड्यूस्ड करंट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का, देख सकते हैं कि इज अ कांस्टेंट एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसिंग करंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर वाला है, देख सकते हैं क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हेनरी के बराबर है? जो हेनरी होता है उसके बराबर यहाँ पर कौन सा है? तो ये मैंने आप लोगों को जब पिछला वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो, उसमें भी आप लोगों को बताया है कि ये किसके बराबर होता है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड स्क्वायर पर कूलम, जूल सेकेंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी कि ये सभी, ये अलग अलग प्रकार से दिया गया है, ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐड हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इक्वल टू हेनरी। तो क्या आ जाएगा? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड स्क्वायर पर कूलम, जूल सेकेंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 12 नंबर वाला, देख लीजिए क्या है कि धातु के तार की एक कुंडली को गैर समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा बताना है। तो क्या होगा? कुंडली में न तो ईएमएफ और न ही प्रेरित धारा होती। आगे देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, क्या दिया गया है कि अ कॉइल ऑफ मेटल वायर इज कीप्ड स्टेशनरी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, नाइदर ईएमएफ नोर करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इसके बाद है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 14 नंबर वाला दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही कुंडली में उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ अधिकतम होगा जब कुंडली की धुरी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोण जब 90 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए क्या दिया गया है
induced EMF produced in a coil rating in a magnetic field will be maximum when the angle between the axis of coil and डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो ये कहा जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐड होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। फिर यहाँ पर देख लीजिए 15 नंबर वाला क्या दिया गया है, तांबे की एक छड़ क्षैतिज दिशा के समांतर चलती है। मान लीजिए हमारे क्षैतिज है और तांबे की एक छड़ इसकी दिशा के समांतर चलती है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके सिरों पर विकसित प्रेरित ईएमएफ अधिकतम होगा। कहाँ पर बताना है, ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, अक्षांश 30 डिग्री, अक्षांश 60 डिग्री। तो कहाँ पर होता है, ध्रुव पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या दिया गया है कि अ कॉपर रॉड मूव्स पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस इट्स एंड ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट द पोल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक कुंडली में 500 वर्गाकार लूप है। मतलब कि एक कोई कुंडली है और उसमें जो यहाँ पर 500 वर्गाकार लूप है, मतलब कि फेरों की संख्या दे दिया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, जो 1 वेबर पर सेकेंड की दर से बढ़ता है प्रेरित ईएमएफ है। तो ईएमएफ हमको कैलकुलेट करना है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इसके बाद मैं एक साथ ही कैलकुलेट कर दूंगा। इंग्लिश में वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि अ कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स each of side 10 centimeter is placed normal to the magnetic field which increases at a rate of 1 Weber per second. The induced EMF is। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है अब देखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमको EMF तो ज्ञात करना है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि ज्ञात करना है। एन दे रखा है 500। एन यहाँ पर क्या है, तो फेरों की संख्या 500 दे रखा था क्वेश्चन में। और एल यहाँ पर क्या है, जो स्क्वायर था यानी कि जो वर्ग था उसका यहाँ पर भुजा है एल, यानी कि यहाँ पर भुजा दे रखा है, हमको साइड दे रखा है। तो ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से डिवाइड लगाएंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, यानी कि 10 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। तो हमको एन दे रखा है, एल भी दे रखा है, एल को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और ई ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे अब देखते हैं यहाँ पे। और साथ में हमको एक चीज और दे रखा है, dB/dt दे रखा है, जो कि 1 टेस्ला, 1 वेबर पर सेकेंड था ना, वही 1 टेस्ला हो गया, दे रखा है हमको। तो यहाँ पर ये भी दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, E = E यहाँ पर क्या है, तो EMF वाला E है, EMF वाला E है, तो dφ/dt। और फाई का वैल्यू क्या होता है, फाई का वैल्यू होता है यहाँ पर NBA। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर d/dt है और फाई के जगह पर NBA रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे कीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं देख लीजिए। यहाँ पर जो n है और ये है, ये दोनों हमारा कांस्टेंट है। ए क्या है, यहाँ पर जो हम लोग का स्क्वायर है उसका यहाँ पर ये जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्ग का हमारे पास भुजा क्या निकल कर आया था, यानी कि साइड 10 × 10⁻⁻2 आया था। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻2 और यहाँ पर 10⁻⁻4। तो 10⁻2 और 10⁻⁻4 को कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, यानी कि निकल कर कितना आ गया, 10⁻⁻2 आ गया ए निकल करके। तो ए भी कांस्टेंट हो गया, एन भी कांस्टेंट हो गया, तो एन ए को बाहर ले लेते हैं और इधर आ जाएगा dB/dt। और dB/dt का मान कितना है, 1 है। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर में 1 है, तो यहाँ पर जब dB/dt का मान रखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा NA के बराबर, NA के बराबर निकल के आ जाएगा। और n का मान कितना है, 10⁻⁻2 है। और n कितना था, तो n था हमारा 500, घेरों की संख्या 500 था। तो 10⁻⁻2 का मतलब होता है 100 से डिवाइड लगाना। तो जब इसको 100 से डिवाइड लगा देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं। वीडियो में इतना ही। ये आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स, जो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और दोनों ही मीडियम में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। जिनका हिंदी है हिंदी में देख लेंगे, जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश में